जय परशुराम। आदि काल में सतयुग में उस समय राहु ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत ही शक्ति संपन्न बाहुबली हो गया और अमृत का पान करके उससे बहुत ज़्यादा अहंकार भी हो। परिणाम स्वरूप वो असुरों का, निशाचरों का, राक्षसों का राजा बन गया, अधिपति बन गया और पाताल लोक का एकमात्र स्वामी। उसने सभी राक्षसों को साथ में लेकर के 3 लोक और 14 भवन को आतंकित कर दिया, किसी को भी स्वतंत्र रहने नहीं दिया। एक बार उसने स्वर्ग पर धावा बोल करके देवताओं को पराजित कर दिया। देवता लोग भाग करके कंदराओं में छुप गए और स्वयं राहु वहाँ का अधिपति बन करके, स्वर्ग का राजा बन करके, इंद्रासन पर विराजमान होकर के और संसार में अत्याचार चलाने लगे। हमारे देवता जिन्हें हम सम्मानित करते हैं, वो दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रार्थना की, हे भगवान हमारा कल्याण करो, हम बहुत दुखी। ब्रह्मा जी कहते हैं इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शक्ति नहीं है राहु के बल को रोकने की। इसलिए चलो हम कैलाश में भोलेनाथ के यहाँ चले। सभी भोलेनाथ के यहाँ पहुँचे। भोलेनाथ ने सबसे कहा, आप लोग उन्हें मुझे जो अपना दुख सुनाया है, राहु के द्वारा जो अत्याचार बताए हैं, निश्चित ही उससे आप सभी को मुक्ति प्राप्त होगी, उसका निवारण निश्चय ही होगा। आप देवता लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम होगा, अखिल ब्रह्मांड स्वामी राजराजेश्वर परब्रह्म ने भृगुवंश में मैया रेणुका और ऋषि जमदग्नि के यहाँ राम रूप में अवतार लिया है, वही आपका कल्याण करेंगे। दूसरे किसी में समर्थता नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग उस परब्रह्म का, जो ब्राह्मण वेशधारी, मुनि वेशधारी, अखिल ब्रह्मांड स्वामी राजराजेश्वर भगवान परशुराम का आप ध्यान कीजिए, उनके नाम का गान कीजिए, आपका कल्याण होगा। देवता लोग सभी जाते हैं और इस प्रकार से भगवान परशुराम जी की आराधना करते हैं। इधर भोलेनाथ ने परशुराम जी को अपने पास में बुलाया और कहा, हे राम, आप समर्थवान हैं, धरती के ऊपर में बहुत कष्ट व्याप्त हो गया है और देवता लोग भी बहुत दुखी हैं, उनका राज्य भी, स्वर्ग भी छीना जा चुका है। आप कृपा करके सभी को सुखी कीजिए। तब अपने गुरुदेव शिव को प्रणाम करके मैया चामुंडा, काली दुर्गा और भोलेनाथ की, शिव की शक्ति को धारण करके परशुराम जी स्वयं स्वर्ग में जाते हैं, राहु को ललकारते हैं। वहां पर असुरों के साथ में भगवान परशुराम जी का महाघोर युद्ध होता है और उस युद्ध में राक्षस असंख्य की संख्याओं में मारे जाते हैं। राहु भी घायल होकर के मूर्छित हो गया। समय पाकर के केतु दौड़ा और अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी की शरण में लगा, उनको लेके आया
शुक्राचार्य जी आए, राहु को स्वस्थ किया। तत्पश्चात कहते हैं, राहु अखिल ब्रह्मांड में इन परशुराम जी को जीतने वाला देव और दानवों में, सुर और असुरों में कोई नहीं है। इसीलिए तुम इनके साथ में भेदभाव छोड़ करके इनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। ऐसा कहने पर राहु जो है एक सुंदर स्तुति करता है और भगवान परशुराम जी के शरण में चला जाता है, चरणों में प्रणाम करता है और उस स्तुति से परशुराम जी बहुत खुश हुए, उसको आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार से राहु को अभयदान मिला। अब राहु ने इतनी सुंदर स्तुति की, पर ब्रह्म परमात्मा परशुराम जी उसके मन के भावों को देख करके उसकी इच्छा थी कि मैं सदैव पूजित रहूं। तो भगवान परशुराम जी ने आकाश मंडल में उस समय सप्तग्रह मंडल था, आकाश में सप्तग्रह मंडल था। भगवान परशुराम जी ने राहु को आकाश मंडल के सप्तग्रहों में स्थान दे दिया। तब वो सप्तग्रह मंडल नवग्रह मंडल हो गया। राहु और केतु दोनों को वहां पर स्थान मिला। ये ब्रह्म परमात्मा परशुराम जी कितने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि दुष्ट को भी पूजित बना दिया। अरे मनुष्य, तो उनकी शरण छोड़ करके क्या कल्याण होगा? इसीलिए सभी शंकाएं छोड़ करके पर ब्रह्म परशुराम की शरण में आ जाओ, आपका कल्याण होगा। जब भगवान परशुराम जी ने राहु को ग्रहों के मंडल में स्थापित कर दिया, तब राहु बहुत खुश हुआ। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे ये परम स्थान मिला है, मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा, मेरे लिए क्या आदेश है? ऐसा राहु ने जब पूछा तो भगवान परशुराम जी कह रहे हैं, जो भी मेरे नाम का गायन करता है, जो भी मेरी कथा का श्रवण करता है, जो मेरी में भक्ति रखता है, उसको कभी भी किसी भी प्रकार से तुम्हारा द्वारा दिया हुआ कष्ट नहीं होना चाहिए। राहु की जो भी दशा होगी, उस दशा में जो है 3 विशेष स्थितियां बनती है। एक काल सर्प दोष, एक पितृ दोष और एक राहु बाहुबल दोष। इन दोषों का शमन करने के लिए केवल और केवल भगवान परशुराम जी की शरण है। अगर आप परशुराम जी के नाम का स्मरण करते हैं तो ये दोष शमन हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव भोलेनाथ, उनका जो भी मनुष्य मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग के साथ में नाग हो तब अभिषेक करता है, तब उसके सभी प्रकार के राहु दोष नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने आकाश मंडल में राहु की और केतु की ग्रहों में स्थापित करके कल्याण किया। स्वर्ग जो है इंद्र को प्राप्त हुआ और पृथ्वी का कल्याण हुआ। जय परशुराम।